नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका YouTube परिवार ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के 15 सितंबर के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस मतलब हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो देखिए दोस्तों, हिंदी दिवस हमारे 14 सितंबर को मनाया गया, मतलब कि कल ही मनाया गया है। 14 सितंबर 2020 को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लें कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी का जिक्र हुआ है, तो संविधान के 343 मतलब 343 अनुच्छेद 343 में हिंदी का जिक्र हुआ है। अगर दोस्तों बात कर लें कि प्रथम हिंदी दिवस मतलब कब मनाया गया, प्रथम हिंदी दिवस हमारा मनाया गया है 1953 को। कब मनाया गया है तो 1953 को। यहाँ तक थी आपकी, यहाँ के 3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो था कि हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर। संविधान के किस आर्टिकल में जो है हिंदी का जिक्र हुआ, तो 343 मतलब 343 अनुच्छेद 343 में हिंदी का जिक्र हुआ है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे कि योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। देखिए दोस्तों, योशिहिदे सुगा जो है किस देश का प्रधानमंत्री, तो जापान के प्रधानमंत्री इनको चुना गया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जापान। जापान। यहां तक क्लियर है सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में किसे चुना है। देखिए कह रहा है कि फेसबुक के वैश्विक व्यापार जो है मतलब कि व्यापार समूह के निदेशक किसे चुना है, तो अरुण श्रीनिवास को चुना है। किनको? अरुण श्रीनिवास। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अरुण श्रीनिवास। अरुण निवास। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र स्टेट ने। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कह रहा है कि इमामी लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो इसमें जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? जूही चावला को। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जूही चावला। जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किसने यूरोप स्थित गाइडविजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। देखिए कह रहा है कि यूरोप स्थित जो है गाइडविजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है, तो इन्फोसिस ने। किसने? इन्फोसिस ने। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। क्लियर है यहां तक सभी को? इन्फोसिस। अच्छा दोस्तों, इन्फोसिस की घोषणा की है। अगर बात कर लें कि इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, तो इन्फोसिस की स्थापना हमारे 1941 को हुई थी। कब हुई थी? 1941 को। तो यहां पर लिख देंगे हम ब्रैकेट में 1941। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। कह रहा है कि यूएस ओपन का जो वो है उसमें सिग्नल का खिताब किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका।
क्लियर है यहाँ तक सभी को। यूएस में ओपन की टेनिस में टूर्नामेंट अगर जीती हैं तो विमेन सिंगल का ओमी ओसाका ने इसका खिताब जीता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। देखिए कह रहा है कि डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला है जिसमें अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। वो कौन सा जिला है, किसमें, मध्य प्रदेश में। तो मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जिसमें वो लैब खोलने की घोषणा की है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मुरैना, मुरैना। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लें कि रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के जिले में, मुरैना जिले में। क्लियर है। अब बात कर लें कि कितने, तो 200 करोड़। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए मुरैना डिस्ट्रिक्ट तो हो गया है। अब बात कर लें कि कितने करोड़ में खोलने की घोषणा की है, तो दोस्तों यहां पर 2000 करोड़ रुपए में लैब बनाने में लगेगा। तो यहां पर देखिए मुरैना डिस्ट्रिक्ट ही पूछ रहा है तो इस वजह से हम लिख देंगे सिर्फ मुरैना। अगर यह पूछता कि कितने पैसे कितने रुपए लगेंगे तो यहां पर 2000 करोड़ लगता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार दिया है। देखिए बात कर लें कि आईसीआई लोम्बार्ड ने बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार दिया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यस बैंक के साथ, यस बैंक के साथ करार दिया है। किसके, यस बैंक के साथ करार दिया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा यस बैंक, यस बैंक। ठीक है दोस्तों, यस बैंक की स्थापना कब हुई। यस बैंक की स्थापना आपके 2004 में हुई। कब हुई है, 2004 में। तो ये हमको नहीं लिखना है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा यस बैंक। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। देखिए दोस्तों 17वें एशियान कोई रीजनल प्लेटफॉर्म है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो इसमें वी मुरलीधरन ने किया है। किसने किया है, वी मुरलीधरन ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी मुरलीधरन, बी मुरलीधरन। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी, किसमें, भारत की जीडीपी रहने की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए अगर बात कर लें कि केयर रेटिंग, क्या, केयर रेटिंग में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यहां पर दोस्तों रहने का अनुमान है -8.2%। कितना, -8.2% रहने का अनुमान है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा -8.2%। क्लियर है यहां तक सभी को। आइए दोस्तों इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। देखिए दोस्तों हिंदी दिवस आपका मनाया गया है 14 सितंबर को, मतलब कि कल आपका हिंदी दिवस मनाया गया है। और प्रथम अगर बात कर लें कि अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल किस में जो है हिंदी का जिक्र हुआ, तो आर्टिकल 343 में हिंदी का जिक्र हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो जापान के प्रधानमंत्री को चुना गया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जापान। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में किसे चुना है। देखिए अगर दोस्तों बात कर लें कि फेसबुक के वैश्विक व्यापार, क्लियर है, तो वैश्विक उसमें समूह के निर्देशक के रूप में चुना गया है अरुण श्रीनिवास जी को। किसको, अरुण श्रीनिवास जी को। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अरुण श्रीनिवास। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। देखिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र स्टेट ने शुरू किया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जिनको आप मुंबई बोलते हैं। क्लियर है।
अब आते हैं नेक्स्ट में कि इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए जूही चावला जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसने चुना है? इमामी लिमिटेड कंपनी ने। किसने? इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला जी को चुना है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जूही चावला। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात कर लें कि यूरोप स्थित एक गाइड विजन का है, उसने अधिग्रहण करने की घोषणा की है इन्फोसियस ने। किसने किया है? इन्फोसियस ने। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा इन्फोसियस। देखिए दोस्तों, इन्फोसियस की स्थापना कब हुई थी? तो इन्फोसियस की स्थापना आपके 1941 को हुई थी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा इन्फोसियस 1941। क्लियर है। अब इसमें आपको यह समझना है कि इन्फोसियस ने करने की घोषणा की है और इसकी स्थापना, इन्फोसियस की स्थापना 1941 को हुई थी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। देखिए दोस्तों, बात कर लें कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब हमारे नाओमी ओसाका ने जीता है। किसने? नाओमी ओसाका ने जीता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। देखिए डीआरडीओ, आप सभी को पता है कि डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश में एक अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। वो किस मतलब मध्य प्रदेश तो स्टेट है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मुरैना, मध्य प्रदेश में एक मुरैना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें जो है उसने रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लें कि रिसर्च लैब में लगने वाले खर्च, तो उसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितने? 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। क्लियर यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार दिया है। देखिए अगर दोस्तों बात कर लें कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार दिया है, तो यस बैंक के साथ करार दिया है। ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा यस बैंक। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। देखिए दोस्तों, अगर बात कर लें कि 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे श्री वी मुरलीधरन ने किया था। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा वी मुरलीधरन। ठीक है यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट में कि केयर रेटिंग के वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी रहने के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए दोस्तों, बात कर लें कि केयर रेटिंग के वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है। तो यहां पर दोस्तों है -8.2%। कितना? -8.2% रहने के अनुमान है। ठीक है दोस्तों, यहां तक थे आपके आज के 11 करेंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन, एनटीपीसी एंड रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, सब में करेंट अफेयर्स आते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे।